Hi everyone, welcome to Social Verse, and in today's video I will discuss about tribe, caste and contonym. So basically this word contonym this creates a lot of confusion in our mind. हम सोशोलॉजी में बहुत ज़्यादा देखे हैं ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, बहुत वास्ट टॉपिक है, पढ़े हैं. एक्चुअली में ये टॉपिक है क्या, ये जो हेडिंग है या फिर ये जो टॉपिक है इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइब और कास्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं. तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम समझ सकते हैं कि ट्राइब में कोई भी हायरार्कियल पोजीशंस नहीं होते हैं. कास्ट में लोग हायरार्की में डिवाइडेड होते हैं. कास्ट और में ऐसा होता है और ट्राइब में ऐसा नहीं है. दूसरा, ये जो वर्शिपिंग करते हैं वो नेचर की वर्शिप करते हैं. यहाँ पे कोई रिलीजन होता ही एग्जिस्ट ही नहीं करता है और बहुत ही यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड होता है चीज़ें. कम्युनिटी ओनरशिप होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर लैंड है वो सबकी होगी, वो सभी उसमें उनकी जो अर्निंग होगी उसी से होगी, वो लोग रहेंगी भी उसी में. मतलब एक कम्युनिटी बेस्ड ओनरशिप होती है. लेकिन कास्ट में प्राइवेट ओनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है. सो बेसिक ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं. मे बी इन अदर वीडियो आई विल डिस्कस इन डिटेल. सो ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम होता क्या है. बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे ट्राइब एंड कास्ट सोसाइटीज़ इंडिया में बहुत ही अलग नहीं है. कुछ रीजंस के वजह से या कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं हमारी पास्ट हिस्ट्री में जो कि ये डिस्क्राइब करता है कि ट्राइब और कास्ट में कुछ फीचर्स जो हैं ओवरलैप कर रहे हैं. अब जब दोनों में कुछ फीचर्स ओवरलैप कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहेंगे ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, है ना. दैट दे शेयर ओवरलैपिंग फीचर एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर. इट मीन्स दैट ट्राइब्स एंड कास्ट इंडिया में बहुत ही कम्प्लीटली अलग नहीं है, पूरे तरीके से अलग नहीं है. कुछ फीचर्स सेम है. अब इससे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अर्बनाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न. कॉलोनाइजेशन बोल सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश रूल एक रीज़न हो सकता है. और एम.एन. श्रीनिवास जो कि बहुत ही अच्छी सोशियोलॉजिस्ट हैं और उनकी बहुत सारी राइटिंग्स हैं, उन्होंने एक टर्म दिया था संस्कृताइजेशन. किसने दिया था? एम.एन. श्रीनिवास ने. और एम.एन. श्रीनिवास ये कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो लोअर कास्ट हैं अपने आप को हायर पोजीशन में दिखाने के लिए, हायरार्कियल स्केल में ऊपर आने के लिए, अपनी सोशल पोजीशन को बढ़ाने के लिए वो अपर कास्ट के लाइफस्टाइल्स को, कुछ कस्टम्स को, कुछ रिचुअल्स को अडॉप्ट करते हैं, सेम तरीके से करते हैं, जिससे वो लगें कि हाँ मैं अपर कास्ट में हूँ. लाइक सरनेम कॉपी कर लेना. काफ़ी ऐसे एसीज के सरनेम्स हमें देखने को मिले हैं जो कि जनरल वालों के हैं. बहुत बेसिक एग्जाम्पल है ये. काफ़ी ऐसे रिचुअल्स हैं जो कि आज लोअर कास्ट प्रैक्टिस कर रही है, बट एक टाइम पे वो अपर कास्ट करती थी. और काफ़ी ऐसे हमें प्रैक्टिसेस देखी गई हैं जो लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वाले भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डाउरी. हिंदी में बोल सकते हैं दहेज प्रथा. यानी कि ये पहले लोअर कास्ट वाले प्रैक्टिस करते थे, बट ओवरऑल टाइम ये अपर कास्ट वाले भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन. Okay, so some tribes start look like caste while some lower caste may retain tribal features. तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कॉलोनाइजेशन की वजह से, अब ब्रिटिश रूल के आने की वजह से बहुत लोअर कास्ट वाले ट्राइबल फीचर्स यानी कि वो बैकवर्ड हो गए हैं. काफ़ी इतना ब्रेन वॉशिंग हुआ है, ऐसा माइंड वॉश कह सकते हैं हुआ है कॉलोनियल रूल की वजह से, कि काफ़ी सारे ट्राइबल्स जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए हैं. तो ये कुछ फीचर्स जो कि थे ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, रिलीजन वगैरह, वो अब एग्जिस्ट कर रहा है ट्राइबल सोसाइटीज़ में. एंड दिस ओवरलैप इज कॉल्ड द ट्राइब कास्ट कॉन्टिन्यूम, शोइंग दैट सोशल कैटेगरीज इन इंडिया आर नॉट रिजिड बट दे आर एक्चुअली फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक. तो ये दिखाता है कि इंडिया में सोशल कैटेगरीज हैं वो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, ये रिजिड नहीं है, फ्लैक्सिबल है.
कि काफ़ी प्रैक्टिसेस क्या हो रहे हैं, लोअर कास्ट वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं या ट्राइबल सोसाइटीज़ ले रही हैं। इफ़ हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं तो हम देखते हैं मेटी ट्राइब्स, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक हिस्सा है। और अभी जो मणिपुर में वायलेंट हो रहा है वो मेटी और कुकी ट्राइब्स में हो रहा है। बहुत सुनने में आ रहा है मेटी और कुकी ट्राइब्स के बारे में हमें। उसका एग्जांपल लेते हैं कि मेटी ट्राइब्स ये एक वैष्णव कल्ट से बिलोंग करती है, बट स्टार्टिंग से कभी भी ट्राइबल सोसाइटीज़ में रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं किया। तो ये वैष्णव कल्ट से बिलोंग करती है। वैष्णव कल्ट क्या है, हमें ये रिलीजन मूवमेंट वगैरह में 18-19 सेंचुरी में काफ़ी देखने को मिला था। वैष्णव कल्ट यानी कि ऐसा हिंदुइज्म कल्ट है, सेक्ट है बोल सकते हैं, जहाँ पे गॉड विष्णु की वर्शिपिंग होती है। और जो गॉड विष्णु की वर्शिपिंग कर रहे हैं वो वैष्णव के सेक्ट में आते थे। तो मेटी ट्राइब्स क्या हैं, जहाँ पे रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता था, अब वो वैष्णव सेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि खुद कर रहे हैं। स्टिल ये ट्राइब्स हैं, जैसे कि इनके पास जो ओनरशिप है वो कलेक्टिव ओनरशिप है, साथ रह रहे हैं। और दूसरा, हम लोग राजस्थान के एक बहुत ही पॉपुलर कम्युनिटी है जिसको हम लोग बोल सकते हैं भिल्स। कास्ट में नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो दूसरी कास्ट है, नीचे वाले हैं, तो ये इम्प्योर हैं। ये चीज़ें हमें भिल्स ट्राइब्स में देखने को मिल रहा है। भिल्स हो गए, गोंड्स हो गए, राजस्थान के बहुत देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ये ट्राइब्स हैं, बट राजस्थान के ट्राइब्स में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब जैसे कास्ट लाइक मैरिज रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसको एंडोगैमी बोल सकते हैं।